Welcome in B part of lecture first. In today's lecture we will learn two binary operations. The first is this symbol plus m, that is addition modulo m and multiplication modulo m, and satisfy the closure property for a given set with these two binary operations. The first binary operation is addition modulo, या आप एक नंबर लेंगे m is a fixed positive integer and this binary operation is new for you, and addition modulo m we denote this our star is this symbol, और sometime कुछ ऐसे भी होता है आपका, है ना, but we will use this symbol to define this binary operation addition modulo m. and इन टुडे लेक्चर अभी हम करेंगे भी इसे कैसे करेंगे कि सेट दे दूंगी मैं आपको और उस पर अप्लाई करके पूछूंगी कि वेदर दिस सेट इज क्लोज विद दिस बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, एंड विद दीज टू बाइनरी ऑपरेशंस एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चंस एंड लास्ट 2 एग्जांपल्स आर बेस्ड ऑन दिस बाइनरी ऑपरेशन. एज वी आर डूइंग द बाइनरी ऑपरेशंस, सो फर्स्ट आई विल introduce these two binary operations and how to apply this on a given finite set, and then I will check ki is it binary operation on the given set or not. So first of all let us learn what is addition modulo m. ठीक है, as I told here this is the symbol for this binary operation. a and b ये भी आपको डिफाइन करने हैं कि ये क्या नंबर्स है, और ये जो सिंबल है बीच में मैंने देखो प्लस के पैरों में यहाँ पे m लिख दिया, तो दिस इज नोन एज एडिशन मोडुलो m. और ये r जो है दैट इज अ रिमाइंडर एंड इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन द डिवाइजर. ठीक है, तो r भी क्या है, दैट इज पॉजिटिव 0 भी हो सकता है एंड पॉजिटिव नंबर विच इज लेस देन द डिवाइजर दैट इज m. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज a एंड b. तो यहाँ पर आपके a एंड b हैं, हियर a and b are any integers. ठीक है, और m एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है एंड दिस r is your remainder. तो how you obtain this r, you will first add these two numbers जिनके अंदर आपने मोडुलो अप्लाई करना है. आफ्टर एडिंग divide this by m, then your r is your remainder. ठीक है, तो where r is, कोमा कर दीजिए, where r is the 0 से m है ना, तो लीस्ट है, तो r is the least. नेगेटिव ये नहीं होगा आपका, तो पॉजिटिव है या 0 हो सकता है, दैट्स वाई इट इज नॉन नेगेटिव. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज नॉन नेगेटिव रिमाइंडर. ठीक है, इंटीजर ही फॉर्म में मिलेगा आपको कि डिवाइड इंटीजर से कर रहे हैं. एंड हाउ यू डू दिस, यू विल फर्स्ट, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट आपने क्या करना है, ऐड करना है गिवन नंबर्स को a एंड b, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा. अब आप जो a प्लस b नंबर है उसको आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, m से. तो यहाँ कुछ ना कुछ क्वोशंट में जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पे जो मिलेगा दैट इज़ योर r. तो आपने यहाँ r पुट करना है. ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, फाइंड दिस. क्या फाइंड आउट करना है, मान लो आपका 15 एडिशन मोडुलो 5 लिया आपने एंड सपोज हियर इज योर 8. ठीक है, तो व्हाट विल बी योर r. तो आप इसे ऐसे करेंगे, योर आंसर विल बी 3. ये मैंने किसी शॉर्टकट तरीके से निकाल दिया है, आपको वो भी सिखाऊंगी कि हाउ टू फाइंड दिस डायरेक्टली. तो 15 प्लस 8, पहले इनको ऐड कीजिए तो कितना आएगा आपका, यू विल ऑब्टेन 23. एज आई सेड कि दोनों को ऐड करो एंड डिवाइड बाय 5 करो, तो 5 4 जो 20, तो यहाँ क्वोशंट वाली जगह पे तो आपको 4 मिला एंड रिमाइंडर इज योर 3. तो 15 मोडुलो 5 8 विल बी इक्वल टू 3. ठीक है, एंड अगर आपने नंबर थ्योरी किया है
आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैंने बिना डिवाइड किए पहले ही आंसर दे दिया था। कैसे दिया मैंने आंसर? देखो 15 है, एडिशन ही तो करना है। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर हैं, ऐड करके उनको आप 5 से डिवाइड करो, या हर नंबर को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल के वो जोड़ लो, फिर उसको 5 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर दे दो। तो मैंने क्या ट्रिक अप्लाई की, मैंने 15 को भी 5 से डिवाइड कर लिया तो 0 रिमाइंडर हुआ ना यहाँ पर। तो 0 + 8 को 5 से डिवाइड करके मैंने 3 आंसर फास्ट ट्रैक पे दे दिया। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ 105 एडिशन मॉडुलो 5 एंड 120, आप क्या करेंगे? 105 को 120 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल 105 को 120 में ऐड करेंगे, है ना। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? दिस इज़ 5 एंड देखो मैं आंसर दे रही हूँ, इसका आंसर 0 आएगा यूजिंग ट्रिक। आप इसे क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस? 0 और 5 5 2 एंड यू विल ऑब्टेन 2। अब 225 को 5 से डिवाइड करो तो सबको पता है लास्ट वंस पोजीशन पे 5 है तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो आई रोट हेयर जाएगा। मैंने क्या किया, दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, दिस इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 5, दोनों 5 से डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर 0 होगा। मैंने आपकी नंबर थ्योरी यूज़ कर ली, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इसे कैसे करेंगे? दोनों को ऐड करना है और जो आंसर आए उसको 5 से डिवाइड करना है, तो योर रिमाइंडर विल बी द आंसर, ठीक है। दिस इज एडिशन मॉडुलो एम। अब नेक्स्ट आपका बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एम। बस आपने क्या करना है, यहाँ एडिशन लगाया ना, उसमें आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो अगेन a and b are any integers and m is your fixed integer and r is your least non negative remainder, ठीक है। कंडीशंस वही हैं, जस्ट सिंबल का फर्क आएगा। क्या आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m करना है ना, तो a और b मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो सिंबल वी विल यूज दिस वन एंड a एंड b, पहले आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको m से डिवाइड करना है एंड यू विल ऑब्टेन द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन द डिवाइजर, ठीक है। हाउ टू डू दिस? देखिए आई एम सेइंग मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का मतलब है a एंड b, फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई देम। तो डॉट का मतलब है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपने किससे डिवाइड करना है? m से। तो यहाँ कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा एंड हेयर यू विल सिंपली क्वेश्चन यू विल ऑब्टेन द r, ठीक है। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। इन सम बुक द नोटेशन फॉर दिस इज आल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मेट, बट इन योर बुक, जीवन संस की बुक है आपकी, उसमें आपकी नोटेशन यही है। तो वी विल यूज दिस नोटेशन टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m ऑफ टू नंबर a एंड b, ठीक है। आपकी बुक में 3 क्वेश्चंस हैं वेयर वी हैव टू चेक द ग्रुप और नॉट। तो आज क्योंकि हमने सिर्फ अभी बाइनरी ऑपरेशन किया है तो हम आज चेक करेंगे कि गिवन आपका सेट है नॉन एम्प्टी, देयर आर सम एलिमेंट एंड वी विल चेक कि वेदर दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो m and multiplication modulo m by constructing the table. After watching 6-7 lectures you will able to give the complete answer of this question, but after watching first lecture we are able to just check the first property whether this set, अब ये set कैसा है? finite और infinite। This set cardinality of G यानी number of element in this set how many? There are 6 elements. So this is a finite set. Finite set and binary operation is what? Multiplication modulo 7. तो I wrote star is multiplication modulo 7. ठीक है। अभी क्वेश्चन तो कुछ और है बच्चे, finite abelian group. I will tell this in the coming lecture. So the first part to check a group is closure. As I told in the first lecture part A, closure property क्या थी आपकी? अच्छा, बिफोर क्लोजर आपको ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m का मतलब क्या है? a एंड b इफ दे बिलोंग्स टू माई ग्रुप G, ठीक है। a मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 ये आपका r मिलेगा एंड r की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में? दैट मे बी 0 एंड लेस देन 7। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है ना,
तो मे बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकता है, एंड लेस देन 7। ठीक है, तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन आर इज दिस वन। नाउ टू चेक द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, अगर आपको मैं याद हो लास्ट लेक्चर में हमने किया था क्लोजर प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज दिस? क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए ही था कि आपका एक बाइनरी ऑपरेशन मेंशन होगा, दैट इज आवर हेयर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। ठीक है, फॉर ऑल द एलिमेंट ए एंड बी दे बिलोंग्स टू गिवन सेट। तो गिवन सेट क्या है आपका, दैट इज जी हेयर। ठीक है, इफ यू अप्लाई दिस बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, इफ यू अप्लाई दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन दिस सेट ए, अब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 चलेगा, जो आंसर आएगा यानी जो रिमाइंडर आएगा दैट शुड बिलोंग्स टू योर जी। अगर ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है देन यू विल से कि द सेट, दैट्स माय फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ दिस इज हैपन हियर, तो इन दैट केस व्हाट यू विल से, द ग्रुप या जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है, दिस जी इज क्लोज्ड with respect to your binary operation या with respect to the composition। क्या composition है, multiplication modulo 7, this is closed। ठीक है, तो our first property is this one, to check whether this is group or not, as this is finite। okay, I will write here composition table। सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है 2 मार्क्स में, राइट डाउन द कंपोजिशन टेबल विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो बोथ क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग हियर। ठीक है, इन फ्यूचर आफ्टर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ एबिलियन ग्रुप आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद नेक्स्ट प्रॉपर्टी। क्लोजर के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट आई विल चेक द क्लोजर। अगर ये क्लोजर है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर क्लोजर ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैं इसका आंसर यही दे दूंगी, दिस इज नॉट एबिलियन ग्रुप। ठीक है, क्लोजर तो मस्ट कंडीशन है कि ये तो होना ही चाहिए। नाउ हाउ टू राइट क्लोजर, जैसे लास्ट में हमने किया था, देखिए ये आपका कंपोजिशन बाइनरी ऑपरेशन होगा अगर ये फंक्शन है जी क्रॉस जी, तो एलिमेंट जी के ही मिलेंगे, ए एंड बी आई एम टेकिंग हियर, एंड आंसर जो आएगा आफ्टर ऑपरेशन वो इसी से बिलोंग करना चाहिए। तो दिस इज योर बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट हेयर टेबल, राइट हेयर multiplication modulo 7 and write the element 1, 2, 3, 4, 5 and 6। same 1, 2, 3, 4, 5 and 6। अब ये टेबल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है। यहाँ क्या आएगा, 1 with 1 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 7। ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 का 1 के साथ ऑपरेशन करेंगे विद मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो इट गिव्स यू 1, 1 विद 2। एक्चुअली 1 के साथ करेंगे ना, आंसर यही आएगा। 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1। ये एक्चुअली हम कैसे कर रहे हैं, नाउ 2 विद 2, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 2 का 2 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 2, तो दिस इज 4। तो 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो 4 तो जाएगा ही, तो यू विल राइट हियर 4 इंटू दिस 3 एंड 2, 3 2 जा 6, यू आर डिवाइडिंग बाय 7, तो 7 से करोगे तो 6 ही आ जाएगा। 2 4 जा 8, ये देखो 2 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 विद 4, तो फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, 4 2 जा 8 हो जाएगा। व्हेन यू डिवाइड द 8 बाय 7, 7 1 जा 7, तो योर रिमाइंडर इज 1, तो हेयर यू विल ऑब्टेन 1। देन 2 का 5 के साथ, यानी कि 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, सॉरी 7 हियर, तो दिस इज विद 5, 2 5 जा 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज योर 3, तो हेयर यू विल ऑब्टेन 3। एंड 2 and 6, 2 is also belonging to G, 6 is also belonging to your G। ऑर्डर पेयर की फॉर्म बन गई ना, 2 6 जा 12। अब 2 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 विद 6, यानी ऑर्डर पेयर किसका है, 2 और 6 का है। 2 इज आल्सो कम फ्रॉम जी, 6 इज आल्सो कम्स फ्रॉम जी, एंड यू आर अप्लाइंग द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, तो 2 6 जा 12,
7 से डिवाइड करेंगे 12 को तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 7 1 जा 7, तो यू विल ऑब्टेन द 5 हियर. तो दिस इज योर 5. सिमिलरली अब ये जो 2 2 2 जा 4 आएगा, तो आई कैन राइट दिस इज 6 1 3 एंड 5. एक्चुअली क्या है कि 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो तो आंसर सेम है, तो जो आंसर यहाँ है वही कॉलम वाइज भी बनेंगे आपके. आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट इज 3 3 जा 9. यू आर डिवाइडिंग बाई 7, तो यू विल ऑब्टेन 2. 3 4 जा 12. 12 को 7 से करोगे तो यू विल अगेन ऑब्टेन 5. 3 5 जा 15. 7 से करेंगे तो 1. 3 6 जा 18. 7 से करेंगे तो 4. ठीक है, जो आपका यहाँ मिला वही आपको यहाँ मिलेगा. रीज़न यहाँ 4 3 आएगा, यहाँ 5 3 आएगा, 6 3 जा 18. 18 14 पे जाके 4 रिमाइंडर. आई होप ये आपको क्लियर होगा. देन 4 का 4 के साथ 16. 16 को 14 करेंगे तो यू विल ऑब्टेन 2. 4 5 जा 20. 20 को 4 5 जा 20 कैसे मैं बोल रही हूँ, देखिए यहाँ 4 है, इसकी रो में 4 है, इसके कॉलम में 5 है. तो 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 किसके साथ करना है, 5 के साथ. तो योर आंसर इज 7 5 जा 4 5 जा 20. 20 को 7 से डिवाइड करो. व्हेन यू डिवाइड योर 20 बाय 7, 7 2 जा 14, you will obtain 6. तो here is your 6. then 4 6. 4 6 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो क्या आएगा, 4 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 एंड 6. 4 6 जा 24. 24 में 4 जाएगा तो योर आंसर इज 3. हेयर इज 5 एंड 4. फिर 4 5 करो या 5 4 करो मल्टीप्लाई, तो आंसर इज सेम, सो यू विल ऑब्टेन इज 6 एंड 3. देन 5 5 जा 25. आई एम सेइंग हियर 5 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 चलना है किसके साथ, 5 के साथ ही. तो 5 5 जा 25. 25 को अब 7 से डिवाइड कीजिए. ठीक है, तो 3 पे जाएगा 21, तो यू विल ऑब्टेन द 4 हियर. देन 5 6 जा 30. 5 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 विद 6 के साथ, तो योर आंसर इज 30. 30 को 7 से डिवाइड करो, 28 जाएगा, 4 पे 2 रिमाइंडर, तो हेयर इज योर आंसर 2. एंड देन 4 यहाँ है तो हेयर यू विल ऑब्टेन 2. 6 6 जा 36. 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 6 के साथ लेंगे, 6 6 जा 36. 36 को अब 7 से डिवाइड करो तो 35 पे जाएगा, तो 1 रिमाइंडर इज 1. देखिए आई एम श्योर हियर कि माई आंसर इज राइट. रीज़न मैं बताती हूँ. देखो टेबल में आपको क्लियर हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है क्या ये कंपोजिशन है. देखो एवरी एलिमेंट इन दिस टेबल, एवरी रो एंड कॉलम, दे आर आल्सो बिलोंग्स टू द सेट जी. तो यस, या आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज जी. तो यहाँ पे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए करना है तो आप लिख सकते हैं यस दिस ग्रुप जी, या सॉरी दिस सेट जी इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7. योर आंसर इज यस हियर. वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर. देखिए ए का बी के साथ ऑपरेशन लगाओ या बी का ए के साथ, तो योर आंसर इज सेम ना हियर. तो देयर इज सेकंड प्रॉपर्टी एंड विच इज़ नोन एज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. एंड ये प्रॉपर्टी आज हम वैसे डिस्कस कर लेंगे, फिर ग्रुप में मैं आपको कंटिन्यूटी में बताऊंगी कहाँ आएगा. देखो मैंने यहाँ यूज़ भी किया है. 1 3 करो या 3 का 1 के साथ करो, योर आंसर इज सेम एवरीवेयर. तो दिस इज ड्यू टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी को एबिलियन बनाने के लिए होती है. अगर आपको ये पता हो ना कि ये ग्रुप है तो एबिलियन के लिए होगी, वो नेक्स्ट में हम करेंगे, बट ये कि यहाँ यूज़ होगा, दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया. सेकेंडली अगर ये क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ नोट करेंगे, इन एवरी रो देर इज़ नो रिपीटिशन ऑफ एनी एलिमेंट. आप चेक भी कर लीजिए, 5 3 1 है, 6 4 2 है, कभी भी रिपीट नहीं मिलेगा आपको. अगर ये रिपीट हो गया ना, इसका मतलब आपके ग्रुप में नहीं जाएगा ये. ठीक है, तो दिस इज द टेबल एंड फॉर दिस सेट 1 to 6 element continuation and your multiplication modulo 7, this is always closed, this set is always closed with respect to modulo 7. One more thing I want to tell here, आप ऑब्जर्व भी करेंगे, इफ़ योर ग्रुप, जनरलाइजेशन आप लिख सकते हैं, मैं अभी लिखती हूँ इस रिजल्ट को. बिफोर राइटिंग द रिजल्ट फर्स्ट वी चेक this
set. G is my set containing 1 to 5 element and here the binary operation is multiplication modulo 6. ठीक है, I again write the composition table with the operation multiplication modulo 6. तो 1 2 4 5 6 1 to this one 1 के साथ अगर करेंगे तो आंसर ऑलवेज सेम एंड डिवाइजर जो है दैट इज ग्रेटर देन द एलिमेंट सो रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर. सो 1 2 3 4 5 आपका सेम आएगा. अब कम टू दिस लाइन 2 with 2 4 देगा. 2 2 जो 4 को डिवाइड करोगे 6 से तो योर आंसर इज 4. बट 2 3 जा 6. अगर आपसे मैं कहूँ 2 का और 3 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 3 निकालो तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इज 0. तो हेयर यू ऑब्टेन 0. सिमिलरली 2 4 जा 8 8 को 6 से 2 तो आई थिंक आप ये टेबल बना लोगे. 3 5 जा 15 6 2 जा 12 और 3 आंसर. 4 2 जा 8 4 2 जा 8 आएगा ना. 8 के साथ क्या किया आपने 8 6 मॉड्यूलो लेना है तो 2 आंसर. 4 3 जा 12 0 आंसर. 4 4 जा 16 6 से करोगे तो 16 12 4 आ जाएगा. 4 4 20 18 2 आएगा. देन 2 का 4 के साथ तो 0 4 5 2 जा 10 तो जो आंसर यहाँ है वही आपका ये बनेगा. 3 का 0 3 बनेगा. 4 का 2 बनेगा. 5 5 से 25. अब 5 का मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के साथ करोगे तो 25 को 6 से करोगे तो 1 आंसर. ठीक है. तो नाउ द माई क्वेश्चन इज क्या इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ ये सेट आपका क्लोज है. देखिए हेयर आर द नो प्रॉब्लम, हेयर इज नो प्रॉब्लम, हेयर इज नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम. ये ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ये एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं. बट देयर इज ए प्रॉब्लम. कहाँ कहाँ फेल हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी. देखिए हेयर हेयर एंड हेयर एंड हेयर दिस प्रॉपर्टी फेल क्योंकि 0 जो है दैट नॉट बिलोंग्स टू जी ग्रुप. यानी कि देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 2 and 3 they belongs to my group G, my set G, but when I apply the binary operation multiplication modulo 6 on these two elements 2 and 3 I obtained a 0 and this 0 is not belongs to G. तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही होती थी ना. क्लोजर कह दो या सेट का क्लोजर प्रॉपर्टी नाम इसका होता है क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या था फॉर ऑल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. A and B belongs to your set implies their binary operation होने के बाद जो आंसर आएगा that is also the element of G. But this property fail in this question at 4 points. That's why I can say this set G is not closed with respect to binary operation multiplication modulo 6. ठीक है. तो अब हमें अगर कोई कहता कि क्या ये ग्रुप है तो ग्रुप के लिए तो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर तो सेटिस्फाई हो तो एक ग्रुप नहीं होगा. ठीक है. चलिए मैं क्यों बता रही थी अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था. देयर आई रोट 1 2 6 एंड हेयर आई रोट मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7. ठीक है. तो देयर इज़ ए रिजल्ट जो आपको मेमोराइज करना चाहिए. कल को आप अगर MSc मैथ कर रहे हैं तो एंट्रेंस टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेट दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट इज दिस रिजल्ट. रिजल्ट आपका ये बना कि अगर आपका कोई G फाइनाइट सेट है और मल्टीप्लिकेशन मॉडुल ऑपरेशन याद रखना मल्टीप्लिकेशन है एडिशन नहीं है. एडिशन में कुछ और बनेगा. तो मल्टीप्लिकेशन अगर आपका ऑपरेशन है तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो P. ठीक है. P इज प्राइम. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि P क्या है. P इज प्राइम. वैसे इसको इन फ्यूचर नोटेशन होती है इसकी ZP जो कि आपके सिलेबस में नहीं है. अगर P प्राइम है तो ये जो ZP है ZP स्टार होगा आपका स्टार के साथ. इसे ये नोटेशन करते हैं. फ्यूचर आप करोगे अगर आप हायर मैथ में जाओगे तो दिस टाइप ऑफ ग्रुप is always close with respect to composition multiplication modulo P. अगर वो प्राइम है तो वो जाएगा yes आंसर. अगर वो प्राइम नहीं है तो जैसे अभी हमने एग्जांपल किया वो फेल हो गया क्लोजर में 0 आ गया आपके पास. ठीक है. तो यू शुड मेमोराइज दिस. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. द लास्ट क्वेश्चन है. अभी हम क्लोजर करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे ग्रुप प्रूव करेंगे. ठीक है.
वन ऑफ मोर क्वेश्चन एंड इट वाज आस्क्ड इन 2004. ठीक है, क्वेश्चन एबिलियन का है बट आज हम सिर्फ चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. तो जी इज 1 3 4 5 9. देर आर हाउ मेनी एलिमेंट 5. तो यू कैन से हेयर कि दिस जी एंड कार्डिनलिटी, ये इसका कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट जी. तो इन दिस सेट हाउ मेनी एलिमेंट, देर आर 5. ठीक है, तो देर आर 5 एलिमेंट. फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल होगा ये. तो जी इज माई सेट एंड मुझे चेक करना है कि एबिलियन है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11. तो इन टुडे लेक्चर आई विल चेक द फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी. तो फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी हाउ टू चेक कि दिस इज क्लोजर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू ए माई जी. अगर आपका मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 जो भी आंसर आएगा यानी कि जो रिमाइंडर है आपका दैट शुड आल्सो बिलोंग टू योर जी, then you can say your set G is closed with respect to binary operation multiplication modulo 11. So make your composition table and write this column wise. Then you write your elements here 1 3 4 5 as in previous. ठीक है, तो 1 3 1 4 5 9 एंड सिमिलरली कॉलम एंड 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 11 करेंगे तो योर आंसर विल बी दिस 1. एक्चुअली इसका एक रीज़न है, ये कमिंग लेक्चर्स में मैं आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट करवाऊंगी, तब मैं फिर यही पेज वापस मैंने उठाना है. ठीक है, तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग रो वाइज लो, अब कॉलम वाइज करेंगे तो 3 1 का आएगा तो सेम आंसर. अब देखो 3 यहाँ क्या होगा, 3 3 के साथ ऑर्डर पेयर लेगा एंड बाइनरी ऑपरेशन है 11 से डिवाइड. 3 3 से 9, 9 को 11 से डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा. 3 4 जो 12, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1. 3 5 जा 15, 11 से डिवाइड करेंगे तो 4. 3 9 जा 27, 27 को 11 से करेंगे तो योर आंसर इज 5 हियर. ठीक है, देन यहाँ देखिए अभी 4 3 के साथ जाएगा तो ये 1 4 एंड 5. मैंने ये वाले एलिमेंट यहाँ रख दिए क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी इसमें. अभी मैं लिखवाती हूँ आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है एंड दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ना 4 4 जो 16, 16 को 11 से डिवाइड कीजिए तो योर आंसर इज 5. 4 5 जो 20, 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो योर आंसर इज 4 5 जो 20, 11 से डिवाइड 9 आंसर. ठीक है, 4 9 जा 36, 33, तो your answer is 3 here. This is 9 and this is 3. Then 5 5 जो 25 and 25 को 11 से डिवाइड करोगे तो 22, तो you are obtained 3 आंसर. 5 9 जो 45, 11 4 जो 44, तो आंसर इज 1. दिस इज अगेन 1. 9 9 जो 81, 81 को 11 से डिवाइड कीजिए तो देखो इसमें क्या बनेगा, 9 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 9, तो योर 81, 81 को आप डिवाइड करना चाहते हो 11 से तो 77 पे जाएगा, 4 आंसर. ठीक है, तो दिस इज योर 4 आंसर. तो एवरी एलिमेंट इन दिस टेबल दैट इज द एलिमेंट ऑफ योर ग्रुप जी. तो ये प्रॉपर्टी आपकी ट्रू जा रही है, ट्रू जा रही है तो यू कैन से दिस जी ग्रुप इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन. क्या कंपोजिशन है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11. तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई हियर. ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम्पल. ये आपका 2004 MDU में था. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेंगे इसे फ्यूचर में कंप्लीट. एबिलियन प्रूव करना है तो ये कमिंग लेक्चर्स में आपका हो जाएगा. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एडिशन मॉडुलो M. तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए बाइनरी रिलेशन एडिशन मॉडुलो 7. तो फर्स्ट जो आज डेफिनेशन की थी ना हमने एडिशन मॉडुलो M, बस M की जगह 7 लगा दीजिए. ठीक है, तो योर आंसर वहाँ बन जाएगा A एडिशन मॉडुलो 7 B इज इक्वल टू R एंड योर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन योर डिवाइजर दैट इज 7 हियर. ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो होगी कवर अप. अब ये चेक करना है कि ये एबिलियन है या नहीं. तो एबिलियन के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या है, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए
अब यहाँ ऑपरेशन कौन सा लगाना है हमें, एडिशन मॉडलो। तो फर्स्ट यू प्रिपेयर योर कंपोजिशन टेबल। सो हियर इज एडिशन मॉडलो 7। तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे वहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई था, 0 में 0 ऐड करोगे, 7 से डिवाइड 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर विल बी अगेन 0। ठीक है, तो 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका टेबल में करके देखिए आप, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये तो आपके आंसर आएंगे सेम विद एडिशन मॉडुलो 7। अब 1 के साथ 1 करोगे तो आंसर 7 से कम है तो रिमाइंडर 7 ही रहेगा। 1 का 2 के साथ करोगे तो 3, 4 के साथ करो 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, 1 5 का 6 एंड 1 7 के साथ करोगे, 1 6 के साथ, यानी कि 1 यहाँ क्या चेक हो रहा है, 1 एडिशन मॉडुलो 7 विद 6। तो ये आंसर क्या देगा आपको, दैट इज 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल ऑब्टेन द आंसर 0। देखना रिपीटिशन नहीं होगी अगर ये ग्रुप का एलिमेंट होगा तो। अब 2 के साथ करिए, तो 2 के साथ क्योंकि आप ऑलरेडी 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ हो गया, तो अभी 2 का 2 के साथ, सॉरी 1 का 2 के साथ ही चल रहा है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन 2 का 2 के साथ 4, 7 से डिवाइड करोगे तो 4 आंसर। तो यू कैन प्रिपेयर योर टेबल। जैसे सपोज मैंने लिया 3 2 5, 5 को 7 से डिवाइड, 3 2 6, 6 को 7 से डिवाइड 6 से आएगा। 2 5 7, 7 को 6, सॉरी ये 7 से डिवाइड था, तो 2 2 4 कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 3 5 7 से डिवाइड, 2 4 6 7 से डिवाइड 6। ठीक है, अब 2 का 5 के साथ, यानी 2 को प्लस 5 7, 7 से डिवाइड करोगे तो आंसर 0, 2 6 7 करोगे तो आंसर 1। तो हेयर इज 5 6 0 एंड 1। अब 3 का 3 के साथ ऐड करोगे, 6 6 को 7 से डिवाइड 0, 3 5 8 7 से डिवाइड 1, 3 6 9 7 से डिवाइड तो 2 रिमाइंडर, तो दिस इज 0 1 एंड 2। ठीक है, देन नेक्स्ट 4 4 का 4 के साथ ऐड करोगे तो 8, 7 से डिवाइड रिमाइंडर 1। वैसे देखो काउंटिंग बन रही है 0 1 2 3, तो यहाँ एक पैटर्न भी बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपका 5 5 10 करोगे, 10 को 7 से डिवाइड तो 3 3 के बाद देखना 4 आएगा, यहाँ 4 बनेगा। 6 6 12 12 को 7 से डिवाइड करोगे तो यू विल ऑब्टेन 5। तो इन दिस टेबल देर इज सिमेट्री आल्सो। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट हुआ तो काउंटिंग चलेगी। अब 6 के बाद कौन आएगा, 0। तो टेबल ऐसे ही बनती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ग्रुप की डेफिनेशन है, ये फ्यूचर में हम करेंगे। तो हेयर यू ऑब्टेन्ड अ पैटर्न एंड every element in this box that comes out from the G. So you can say here your set G is closed with respect to composition addition modulo 7. ठीक है, this is the example. Let us take one more example, set of integers. Here we will take Z. Z is what? This is the set of all integer, and I already told in the last lecture, this is an infinite set which contains these elements. ठीक है, and if I set Z of E, Z का मतलब है set of all even integers. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आप फर्दर रिंग ग्रुप एबिलियन सब करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेट बनेगा क्या, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो 0 इज़ एन इवन नंबर। अगर नहीं याद हो तो प्लीज़ मेमोराइज कीजिए। 2 4 6 एंड हाउ मैनी एलिमेंट अगेन, देर आर इन्फिनाइट एलिमेंट, -2 -4 -6 एंड ऑल दिस। देन I am defining ZO। इसका सिंबल अपना रहेगा सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर्स। अब बताओ ये सेट क्या बनेगा आपका, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स में ही रहेगा आपका। सारे ऑड नंबर पिक कर लीजिए, 1 3 5 7 एंड सो ऑन। हाउ मैनी, इन्फिनाइट। तो 0 इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो इवन में चला गया है। -1 -2 -3, सॉरी 2 नहीं आएगा, सॉरी -1 -3
-5, -7 and so on. ठीक है. इन टुडे लेक्चर आई वांट टू आस्क कि क्या एडिशन के साथ जेड आपका क्लोजर है. ये तो हमने लास्ट लेक्चर में आंसर दे दिया था कि जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना. ये तो आंसर लास्ट क्वेश्चन में हो गया था. इन टुडे लेक्चर आई वांट टू आस्क दिस सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या ये क्लोज है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज जेड ऑफ ई, जेड ई मतलब सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. तो इसका आंसर क्या होगा. देखो इवन में आपको पता है इफ ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर एंड वी नो दैट द सम ऑफ इवन नंबर इज अगेन इवन. हाउ टू प्रूव दिस कि इवन का सम इवन ही होगा. आंसर देंगे आप, दिख रहे हैं जी, ठीक है ना. बट दिस इज नॉट द राइट आंसर. आप कैसे करेंगे, ए को आप इवन कह रहे हो तो 2 × m लेंगे. m इज योर इंटीजर. बी भी आपका कोई ना कोई इवन नंबर होगा. देयर n इज आल्सो इंटीजर. नंबर थ्योरी में आपने फर्स्ट ईयर में किया होगा, ठीक है. तो अगर मुझे क्लोजर प्रूव करना है तो सम ऑफ 2 इवन नंबर शुड बी इक्वल टू 2 × समथिंग आना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इवन नंबर. एम आई राइट, ठीक है ना. तो आई एम टेकिंग a इज इक्वल टू 2m, सो यू विल पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन. दिस इज 2 of n, where m and n आर 2 इंटीजर्स, n इंटीजर्स हैं, तो यू आर टेकिंग 2 आउटसाइड, m plus n, एंड यू नो कि सम ऑफ 2 इंटीजर्स that is again an integer. So here you can say this is an integer, so you can replace this by capital M. So this implies a plus b is 2 into something, so it means a plus b is an even number. तो अगर ये even है तो you can say yes this is true. Answer right. Now check whether what about this, and this is important and it was asked in competition exam. आप अगर जैम की प्रिपरेशन करते हैं इन दैट केस दिस इज आस्क देयर कि सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप. वाई, ठीक है. तो अभी तो हमने सिर्फ क्लोजर ही पढ़ा है, तो आंसर क्लोजर पे ही ट्रू जा रहा है. अब सेकंड का आंसर देखते हैं. मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे कि सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर इज Z0 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. आपने आंसर देना है. माई आंसर इज नो हियर, दिस इज नॉट क्लोज्ड. वाई, देखिए आई एम टेकिंग -1 and 1. अब यहाँ मैं प्रूफ नहीं करके दूंगी आपको. रीज़न बीइंग जब रिजल्ट फेल होता है तो एक जहाँ फेल होता है वो आंसर दे दीजिए, आंसर ट्रू जाएगा आपका. तो दिस -1 and 1 both belongs to odd integers, but -1 plus 1 this is 0 and 0 is an even number, not an odd. तो क्या ये बिलोंग कर रहा है. दिस नॉट बिलोंग्स टू जेड ऑफ ओ, तो इट फेल द कंडीशन ऑफ क्लोजर. सो इज Z0 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो आंसर इज नो हियर, ठीक है. तो सम ऑफ 2 odd इंटीजर इज नॉट ऑलवेज इवन, सॉरी odd, ठीक है ना. मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ इसको लेते हैं. 3 5 ले लिया, 12 8 बनेगा, 2 ओड को ऐड करोगे तो नेचुरल सी बात है आंसर हमेशा आपका क्या जाएगा, इवन. वैसे सब में इवन चला जाएगा. 3 और 5 को भी अगर आप ऐड करोगे ना तो योर आंसर विल बी क्या, इफ़ यू टेक द 3 and 5, तो इफ़ यू ऐड देम तो दिस इज 12 तो फिर आपका ओड से बिलोंग नहीं करेगा, इवन होगा. तो दिस इज नॉट ट्रू. तो सेट ऑफ ऑल odd integers is not closed with respect to addition, ठीक है. तो आज हमने किया कि बाइनरी ऑपरेशन, एंड इज दिस बाइनरी, दिस इज बाइनरी ऑपरेशन. तो वी डू दिस फॉर एडिशन मॉड्यूलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. In the next lecture we will do your second, third and fourth property and then the question of group. Thank you so much for watching.